वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नैंड गेट एंड नॉर गेट। हम इसमें देखेंगे कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट और नैंड गेट की हेल्प से एंड और नॉट कैसे बनाने हैं हमें, वो सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि नैंड गेट और नॉर गेट है क्या। तो नैंड गेट और नॉर गेट, तो NAND gate is a combination of NOT and AND NOR gate is the combination of OR and NOT। तो अगर हम एक AND गेट के आगे, एक AND गेट के आगे अगर हम कोई NOT गेट लगा दें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनती है डेट इज NAND गेट। तो A एंड B अगर हम यहाँ ले लें तो मेरे पास C जो आउटपुट आ रही है, तो अगर हम देखें इसका सिंबल देखते हैं तो ये सिंबल इस तरह से डॉट किया जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। और एक्सप्रेशन हम देखें तो ये क्या होगा, ए इंटू बी का बार। एक बात तो यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ आपको, एक डी मॉर्गन्स थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि अगर दो इनपुट है ए इंटू बी, अगर उनका कॉम्प्लीमेंट है तो वो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है तो कन्वर्ट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। ये इसलिए बताया मैंने कि हो सकता है कि कहीं पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको ध्यान रखेंगे। डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो हमारी थ्योरम्स है कि फर्स्ट है कि एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इंडिविजुअली और गेट बन जाता है विद कॉम्प्लीमेंट। तो इनको ट्रूथ टेबल से भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम नैंड गेट और नॉर गेट देख रहे हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे ए डॉट बी का होल बार हुआ तो इसको मैं ऐसा भी लिखता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, विच यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। अब यहाँ पे अगर नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट का मतलब ये है एक और गेट है और इसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया गया है। ए बी दो सिंबल डायग्राम देखें तो बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ क्या करना हमें, एक और के सामने ये ब्लैंक सर्कल लगाना है और सी यहां लिख देना है और ये ए एंड दिस इज बी। ये जो आपके हैं ये हमारे डार्क सर्कल्स है और ये जो हमारे ब्लैंक सर्कल्स है, ठीक है। इसमें भी अगर एक्सप्रेशन देखें तो ए प्लस बी का बार हो जाएगा, डेट इज ए बार इंटू बी बार। जरूरी नहीं कि हम इसको भी यूज करके हम आगे चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये डी मॉर्गन्स थ्योरम को मैंने देखते हुए यहाँ पे आपको मैंने ये चीजें बता दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एक नैंड गेट से और या फिर नॉर गेट से, सिर्फ इनसे हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट कैसे बनाएं। तो इनकी ट्रूथ टेबल आपको बताइए, नहीं पिछली क्लास में मैंने आपको बताई थी, फिर भी एक बार मैं जिक्र कर देता हूं। ए और बी दो इनपुट है, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। और जो सी जो मेरे को मिल रहा है यहाँ पे जो सी मिल रहा है वो एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। और एंड गेट में हमारे पास क्या होता था, 0 0 0 1 होता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड 0 0। अगर हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करें तो ए बी एंड सी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था 0 1 1 1 और में, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। तो अब हमें इसे ध्यान रखना है। और अब हम पढ़ते हैं कि एक नैंड गेट से या नॉर गेट से हम बाकी गेट्स
एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट हम कैसे बनाएं। अभी हम देखते हैं कि एक नैंड गेट से बाकी तीनों गेट कैसे बनाए जाएंगे। हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले नॉर गेट। नॉर गेट की हेल्प से सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट गेट, उसके बाद हम बनाएंगे और गेट, उसके बाद हम बनाएंगे एंड गेट। अब नॉर गेट, आपको पता ही है कि नॉर गेट का जो सिंबल है वो सिंबल आपको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे तो ये ए बी एंड सी। देखो एक नॉर गेट फिर से दोबारा से नॉट गेट में कैसे कन्वर्ट होता है। देखो अगर मेरे पास एक नॉर गेट है, तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों के इनपुट्स को सॉर्ट कर देता हूं। देखो सॉर्ट करने का मतलब है अगर यहाँ पे 0 जाएगा तो यहाँ पे भी 0 जाएगा, यहाँ 1 जाएगा तो यहाँ पे भी 1 जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ 0 जा रहा है यहाँ 1 जा रहा है, मतलब दोनों जगह मैं सेम इनपुट दे रहा हूँ। तो इनको मैं कहता हूँ सॉर्ट कर देता हूँ। तो सॉर्ट कर देता हूँ तो दोनों जगह एक ही इनपुट आएगी, एक ही इनपुट आएगी ए, और मेरे को आउटपुट में सी मिलेगी। तो जब जैसे मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो सॉर्ट करने के में अगर आप 2 टेबल में देखोगे तो 2 टेबल में ए बी एंड सी की बात करते थे हम, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और गेट में हमने देखा था 1 0 0 एंड 0। तो यहाँ पे अगर दोनों इनपुट सेम है, देखो जैसे ये है, और दोनों इनपुट सेम है जैसे ये, ठीक है, ये वाली है और दूसरी ये वाली है। तो जब दोनों इनपुट मैं सेम कर दूं तो मैं उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे को मिल जाता है। मतलब 0 होगा तो 1 मिल जाएगा, 1 होगा तो 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो गेट है इस तरह से सॉर्ट अगर कर दिया जाए, दोनों इनपुट्स को कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या होगा कि ये एक नॉट गेट बन जाएगा, ये एक नॉट गेट बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें नैंड गेट के लिए, तो नैंड गेट में भी अगर हम दोनों इनपुट्स को सॉर्ट कर दें, दोनों इनपुट को सॉर्ट करने का मतलब ये है कि दोनों में सेम इनपुट दें, ठीक है, तो भी वो नॉट गेट बन जाती है। तो अगर हम कहें कि नॉट गेट को नॉट गेट बनाना है तो मैं ये काम करूंगा, ठीक है। अब आती है बात और गेट की। नॉर को और बनाना है तो नॉर को और कैसे बनाया जा सकता है। देखो अगर मैंने एक ए का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, उसको दोबारा से मैं एक बार दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास ए मिल जाएगा। तो अगर मेरे पास एक और गेट है, नॉर गेट है, ठीक है, नॉर गेट है, और उस नॉर गेट के आगे मैं नॉट गेट लगा दूं दोबारा से, तो वो उसका नॉट हट जाएगा। तो देखो कैसे हट जाता है कि अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट करूं और उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करूं तो मेरे पास ए आ जाता है। मतलब क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है, फिर 1 का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करूं तो फिर से 0 आ जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि मैंने और गेट लिया, नॉर गेट लिया, और नॉर गेट के सामने मैंने दोबारा से नॉट गेट लगा दिया। तो दोबारा से जब मैं इस गेट के सामने नॉट गेट लगा देता हूं तो नॉट और नॉट आपस में क्रॉस हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि दोबारा से मेरे पास और गेट आ जाएगा। अब नॉट गेट ये नहीं लगाना, ये वाला नॉट गेट नहीं लगाना, हम इस नॉट गेट की जिक्र नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हमें ये ही नॉट गेट यहाँ पे लगा देना है। मतलब जो हमने सॉर्ट किया था
ये भी तो नॉट गेट था, तो इसे नॉट गेट मानते हुए यहां पे हम लगा देंगे। तो जो आउटपुट अब यहां पे आएगी, इस डायग्राम की जो आउटपुट आएगी दैट इज ओर गेट। मतलब नॉर गेट दोबारा से और में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट हुआ उसको दोबारा से हमने नोट कर दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? ऐसे ही हम यहां पे अभी करेंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम एक मेरे पास एंड गेट बना रहे हैं, अगर हमें नॉर गेट की हेल्प से एंड गेट बनाना है, तो देखो जो भी मैं इसमें यूज कर रहा हूं, जो भी मैं गेट यूज कर रहा हूं, इसमें ये नॉर गेट था, तो ये मैंने नॉर गेट बना दिया। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां सिर्फ नॉर गेट यूज कर रहा हूं मैं, सिर्फ नॉर गेट यूज कर रहा हूं, कोई और गेट यूज नहीं कर रहा। तो सिर्फ नॉर गेट को यूज करते हुए नोट कैसे बनाना, नॉर गेट को यूज करते हुए और कैसे बनाना, नोट को यूज करते हुए एंड कैसे बनाना। अब मैं आपको बताता हूं ये मैंने एंड कैसे बनाया। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे मैंने डायग्राम बना दिया। इसको अभी यहां से प्रूव करके आपको दिखाता हूं मैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक ट्रू टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ए बी, और यहां पे मैं इनपुट में ले लेता हूं डी एंड ई। आउटपुट मैंने यहां पे बनाए, और उसके बाद रिजल्ट में मैंने सी पहुंचा दिया, डी एंड ई सी। तो मैंने यहां पे इनपुट दिए 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब देखो, अब ए का कॉम्प्लीमेंट है ये डी, जो डी है वो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 0 का 1 1 का 0 एंड 1 का 0। अब उसके बाद ई, हमारे पास ई है, ई किसका कॉम्प्लीमेंट है, बी का। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 0 1 0, इनका ऑपोजिट। ठीक है, तो हमारे पास ये, हमारे पास इनपुट्स आ गए। अब ये दोनों के दोनों इनपुट किस में जा रहे हैं, सी में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डायग्राम देखा था, मैंने इसकी ट्रू टेबल में जानता हूँ, इनको और करना फिर उसको नोट कर देना। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो भी पहले और करना फिर नोट कर देना। तो और करेंगे तो 1 + 1, फिर उसके बाद 1 0 क्या हो जाएगा, 1 1 एंड 0, और में मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। फिर मैं जब इसका कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में सी पे जा रहा हूँ, तो क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, अगर मैं इनको मिटा देता हूं, बीच में इनको मिटा देता हूं, तो मेरे पास क्या ट्रू टेबल आई, क्या ट्रू टेबल आई, मेरे पास एक ट्रू टेबल एंड गेट की आ गई। एंड गेट में क्या था, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। एंड गेट की ट्रू टेबल क्या थी हमारे पास, अगर एक्सप्रेशन देखते थे तो a इंटू बी। तो इसका मतलब है जो ये कॉम्बिनेशन बनी है, दिस कॉम्बिनेशन इज एंड। ठीक है, तो अब हम ऐसे ही नेक्स्ट नीचे हम देखेंगे, अगर हमने एक कॉम्बिनेशन सीख ली तो दूसरी कॉम्बिनेशन बनाना तो आसान है। अब क्या है कि अब इनका तो दोनों एक जैसे हैं, पर यहां पे इस तरह बनाए, तो इनको ऐसे क्रॉस कर लेना। ठीक है, क्रॉस कर लेना इनको। यहां पे एंड गेट है, तो एंड गेट का यहां पे बना देना ए, ये एंड गेट के लिए यहां पे बना देना
तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये हमने एक एंड गेट को कैसे नोट में कन्वर्ट किया और में एंड में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये इजीली आपको याद हो जाएगा। एक याद रखना, ये चाहे इसको याद रख लेना चाहे इसको याद रख लेना कॉम्बिनेशन को, और इनको दोनों को क्रॉस कर देना, तो आपकी कॉम्बिनेशन तैयार हो जाती है दोनों। तो अब हम यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि इनकी हेल्प से लॉजिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, जो एग्जाम में भी हमारे पास पूछा जाता है बार बार, और सबसे टफ क्वेश्चन वही होता है। हमारे क्वेश्चंस में, एग्जाम में क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, देखो कि हमें कोई भी एक एक्सप्रेशन गिवन होगा, एफ ए बी सी, कोई भी वेरिएबल्स होंगे, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस ए बी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि कोई इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है और मेरे को लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है, और जो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाऊं उसमें सिर्फ नॉर गेट दिखाई देने चाहिए। तो ये जो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाऊंगा मैं, ये ओनली यूजिंग नॉर गेट, सिर्फ नॉर गेट को यूज करके बनाऊंगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, क्या टेक्निक है, वो अभी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर नॉर गेट आपको समझ आ गया तो इजीली आप नैंड गेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सेम वे है एक नैंड गेट में कन्वर्ट करने का। तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में हमने बताए थे कि इनका सर्किट डायग्राम कैसे बनाना है। तो एंड और नोट से जैसे बनाते हैं वैसे ही सिंपल एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले एक कॉम्बिनेशन है ए बी। तो ए बी तो हमारा एंड गेट है और इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब है इसके सामने एक नॉट गेट लगाया गया है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या आ रही है, ए बी आ रही है, और नॉट गेट की वजह से वही ए बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ए इनपुट आ रही है और यहाँ पे हमारे पास बी इनपुट आ रही है। अब उसके बाद हमारे पास है बी सी बार। तो ये भी एक एंड गेट है, तो यहाँ पे बी इनपुट आ रहा है और यहाँ पे इनपुट आ रहा है सी बार, और जिसमें आउटपुट में मेरे को मिल रहा है बी सी बार। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास है ए बी। तो ए बी मेरे दोनों नोड एंड गेट है, ए एंड बी, और आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, ए बी। तो यहां तक आपको क्लियर है। सबसे पहले मैंने सबको एक एक करके लिया और सबको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मेरे को इनपुट्स बनाने हैं, तो मैंने ये इनपुट यहाँ पे दिया और दूसरा इनपुट मेरे पास ये था, ए मैंने यहाँ पे दिया। अब मेरे पास बी था, तो बी को मैं क्रॉस करके आगे लेके गया, और यहाँ पे भी मेरे पास बी है, तो मैं इसको बी को यहाँ से भी मैं पुट कर सकता हूँ और इसको यहाँ से कॉम्बिनेशन लेके यहाँ पे आगे ले जा सकता हूँ, जैसा भी मन करे। अब यहाँ पे सी है, तो क्रॉस किया और सी पे पहुँच गया। अब उसके बाद मेरे पास और गेट लगेगा, और गेट बने। ठीक है, और गेट बने, तो इन दोनों को सबसे पहले मैं और गेट में कंबाइन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने और गेट में इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया ए बी बार और प्लस बी सी बार। फिर इसको मैं आगे लेके गया, फिर इन दोनों को दोबारा से मैंने और गेट में इनपुट किया और मेरे पास जो रिजल्ट आया वो फंक्शन ए बी सी आ गया। अब इस पूरे डायग्राम को, इस डायग्राम के अंदर मेरे पास नोट गेट भी दिखाई दे रहा है, मेरे पास एंड गेट भी दिखाई दे रहा है, मेरे पास और गेट भी दिखाई दे रहा है।
पर मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ नॉर गेट दिखाई दे, कोई और गेट मुझे ना दिखाई दे। तो अब देखो, अब मुझे क्या करना होगा, तो अब स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नॉट गेट को लेता हूं। तो ये मैं वेरिएबल्स अभी हटा रहा हूं मैं कुछ देर के लिए, क्योंकि मेरे को अभी इनकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं कि आप थोड़ा इजीली और आसानी से इनको ड्रॉ कर दो। अब हमारे पास सबसे पहले है यहां पे नॉट गेट, तो इस नॉट गेट को मिटा दो। और मैं यहां पे नॉर की बात कर रहा हूं, तो यहां पे नॉर गेट जो हमने और बनाया था, हमने जिसमें नॉट बनाया था, सॉर्ट करके उसको यहां पे मैंने बना दिया। ठीक है, यहां पे देखो बना दिया। और कोई मेरे को यहां पे नॉट गेट है, एक नॉट गेट और भी है यहां पे जो रह गया था, बी सी बार। तो बी सी बार यहां पे आया था, तो एक नॉट गेट यहां पे भी लगना था हमारा, ये नॉट गेट यहां पे भी लगना था जो यहां रह गया था। तो इसको भी हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, और यहां पे भी हम नॉर गेट वाला नॉट गेट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमने पहला काम ये किया। दूसरा जो थोड़ा आसान है वो हमारा एंड गेट या नॉट और गेट, कोई भी आप इसमें से यूज कर लो। तो हमने दूसरा जो कॉम्बिनेशन यूज की थी, नॉर गेट से और गेट हमने बनाया था, वो थोड़ा आसान था। तो हमने यहाँ पे नॉर और गेट था जो हमने नॉर के सामने, इस नॉर के सामने फिर से हमने नोट लगा दिया। तो वो क्या होता था, वो हमारा और गेट हो जाता था। ठीक है, तो देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसकी है, ये एक्चुअल में इसकी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो मैंने उस और को रिप्लेस कर दिया, इस और को रिप्लेस कर दिया इससे। अब ये भी एक और है, इसको भी मेरे को रिप्लेस करना है, तो इसको भी मैं रिप्लेस कर दूं। ठीक है, इसको भी रिप्लेस करता हूं। यहां पे मैंने और गेट लगा दिया और इसके सामने एक नोट गेट लगा दिया इन फॉर्म ऑफ ओ। तो देखो अब मैंने और गेट को इनको रिप्लेस कर दिया। तो मेरा अगला स्टेप ये है। अब आगे बात एंड गेट की। अब एंड गेट में कॉम्बिनेशन जो थी हमारी, एंड गेट की जो कॉम्बिनेशन थी, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ध्यान नहीं हो तो आप दोबारा से रिपीट कर लेना वीडियो को। एंड गेट की जो कॉम्बिनेशन थी वो क्या थी, एक ए इनपुट यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो उसको मैंने कैसे रिप्लेस कर दिया था, इसके साथ रिप्लेस किया था। अब मैं इस पूरे एंड को, इस पूरी कॉम्बिनेशन को उसके साथ रिप्लेस करूंगा। तो देखो, तो मैंने यहां पे ये सब पूरा मिटा दिया मैंने, और इसको कैसे रिप्लेस करूंगा, यहां पे मैंने एक, यहां पे मैंने, और इन दोनों की इनपुट मैंने किस में दे दी, यहां पे एक और। तो यहां पे मैंने कॉम्बिनेशन को, उस पूरी कॉम्बिनेशन को उठा के यहां पे इंटरचेंज कर दिया। ऐसे ही सेम काम यहां पे करना है। यहां पे भी मैं उसी कॉम्बिनेशन को इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। तो यहां पे भी मैंने उसको रिप्लेस कर दिया इसी कॉम्बिनेशन के साथ। अब वही कॉम्बिनेशन मैंने यहां इस एंड को भी रिप्लेस करना है।
तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक चीज और देखने के लिए है कि अगर कहीं पे कॉम्बिनेशन में, कहीं पे भी कॉम्बिनेशन में दो नॉट गेट इकट्ठे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर एक नॉट गेट लगाया हो उसके आगे फिर से एक नॉट गेट लगा दिया हो, तो अगर यहाँ पे इनपुट में मेरे ए आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार हो जाएगा और फिर से दोबारा से मेरे पास ए आ जाएगा। तो ऐसे में क्या करूंगा, मैं इन दोनों को हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम सर्किट डायग्राम बनाना होता है। मुझे कभी भी अपने हार्डवेयर को बढ़ाना नहीं है, कम से कम करना है। तो ऐसे में मेरे पास यहाँ पे दो नॉट गेट आ रहे हैं। क्या आ रहा है कि यहाँ पे एक इनपुट आ रहा है तो इसके सामने एक नॉट गेट लग गया, ये इसके सामने फिर से एक नॉट गेट दोबारा लग गया। तो इसका मतलब है जो भी इनपुट यहाँ पे आएगी वो इनपुट मेरे को यहाँ मिल जाएगी। तो मेरे को दो गेट लगाने की क्या जरूरत है, मुझे कोई फायदा नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों गेट को यहाँ से रब कर दूंगा, मैं इन दोनों गेट को यहाँ पे मिटा दूंगा और इस डायग्राम को यहाँ पे कैरी करूंगा। तो ऐसे में जब एक लॉजिक सर्किट डायग्राम बना जाता है तो मिनिमम हमको गेट्स यूज करने पड़ते हैं, मिनिमम हमें गेट यूज करने हैं। और आप जब देख भी लेना, एक बार चेक कर लेना क्रॉस चेक कि कहीं पे दो नॉट गेट तो इकट्ठे एक ही सीरियल में तो नहीं आ गए, सीरीज में तो नहीं आ गए। तो अगर दो नॉट गेट एक सीरीज में आ जाते हैं तो दोनों नलीफाई हो जाते हैं, तो दोनों का आंसर 0 हो जाता है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हमने नॉट गेट की हेल्प से इसको पूरे डायग्राम को बना लिया। तो पहले क्या स्टेप था, पहले हमने इसको सिंपल, जैसे हम नॉट गेट, एंड गेट और नॉट गेट की हेल्प से बनाते थे वैसे इसको ड्रॉ किया। फिर जैसे ही हमारे पास ये ड्रॉ हो गया तो उन नॉट गेट, एंड गेट और गेट को उनको हमने रिप्लेस कर दिया। किन से रिप्लेस कर दिया, इससे जस्ट पहले हमने जो क्लास पढ़ी थी उधर पे जो कॉम्बिनेशन देखी थी उनसे हमने रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या देखा कि हमारे किसी सीरीज में कोई दो नॉट गेट तो नहीं आ गए, आएंगे जरूर। जब भी ऐसा डायग्राम बनाते हो, जब भी आप ये काम करते हो तो आपके दो सीरीज में नॉट गेट तो आएंगे। तो जैसे ही नॉट गेट आए तो उनको नलीफाई कर देना, उनको दोनों को हटा देना, उसको हमें सीधा पास कर देना है। तो ऐसे हमें एक नॉट गेट की हेल्प से सिर्फ ये पूरा, अब देखो कि इसमें जो भी डायग्राम है इसमें सिर्फ नॉट गेट दिखाई दे रहे हैं, कोई और गेट नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ नॉट गेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप लोग करना चाहो तो इस पूरे सर्किट डायग्राम को आप नैंड गेट से भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही एक आसान तरीका बता दिया आपको। तो अब किसी भी सर्किट डायग्राम को आप और गेट से और नैंड गेट से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं समझ में नहीं आता तो दोबारा से स्टेप्स को रिपीट करके देख लेना, पर इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं, ठीक है, पर कुछ स्टेप्स हमें पता रहना चाहिए हमें कि जिससे इजीली ये चीज़ें ड्रॉ हो जाए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही था। तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छी लगी हो। तो आपको कोई डाउट अगर इसमें क्रिएट हो रहा है, दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और मुझसे पूछना। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले मैं आपके डाउट ही क्लियर करूँगा। और तब तक के लिए इनको एक बार प्रैक्टिस करना। और मैं चाहता हूँ कि इसी सर्किट डायग्राम को आप नैंड गेट से जरूर बना के देखना और मुझे बताना कि आपने नैंड गेट से ड्रॉ इजीली कर लिया क्या नहीं हुआ। और दूसरे डायग्राम भी बना के देखना कि दूसरे एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना, और आपको देखोगे कि आप इजीली इनको कर पा रहे हो। और बुक की हेल्प भी ले सकते हो, वैसे भी चल सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्कार। और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ताकि आपको जो भी वीडियोस अपडेट होंगी वो आपको जल्दी ही मिलती रहे। थैंक यू।